वालों की पहली पसंद मुफ्ती हम्मा साहब, पहली पसंद। ये नहीं मिले तो शहरियार तक बोला, और पहली पसंद हम्मा साहब होते। मेरे मदरसे में अभी था, 2-4 दिन पहले सिक्योरिटी साहब ने फ़ोन करके जब नहीं करवाएंगे 2 साल हो गए। मैंने कहा हाँ करवाऊंगा, कब बस हम्मा साहब को बुलाइए, बताइए। मेरे गांव का छोकरा सब बोला मुफ्ती हम्मा साहब को बुलाइए। अभी मैंने बोला अपनी जगह साहब, शौक से बच्चों ने 50,000 रुपये उछल के दे दिया, और ये नहीं बोला कि अरे ये 50,000 इतने नहीं, लोगों ने तो ये कहा 50,000 भी कम है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मोहब्बत, ये है वुसअत। अल्लाह ने रुक जाइए बुलंदी अता की है। अल्लाह तबारक व तआला इस बुलंदी को देर तक कायम रखे। और आपको मालूम है कि अपना सीमांचल का जोन जो है, ये जोन अब कभी उबैदुल्लाह खान आज़मी का अखाड़ा था, जब वो सही ठीक ठाक थे। कारी साहब हमारे जिंदा थे, कारिजुल्लाह साहब पूरे इलाके में 1-1 महीने 2-2 महीने रहते थे। हर पोस्टर में कारिजुल्लाह नाम छपता था। हम उस वक्त पढ़ते थे, आज से 35 साल पहले वो ज़माने में। तो जो भी हिंदुस्तान में चलते हैं मुफ्ती साहब, हमारे सीमांचल वाले 4-5 जिला वाले उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। 2-4-5 साल खूब सुनते हैं, जब वो थक के चूर हो जाते हैं तब कोई नया चेहरा आता है, फिर उनको बिठा देते हैं। अभी आप पूरे इलाके में अभी दौरा करेंगे, आप मुँह मांगा जो कुछ बोले, कुछ नहीं, पैसा कौड़ी कोई सवाल नहीं, बस सिर्फ वो मेरे यहाँ आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। और अभी पूरे सीमांचल जोन में कल भी हम लोग साथ में रहेंगे इंशाल्लाह कहीं ना कहीं। और उसके और भी अभी बस छाए हुए हैं। हिंदुस्तान का सारा जलसा बंद है, सीमांचल का जलसा जिंदा है। और जब यहाँ का जलसा बंद हो जाएगा जनवरी-फरवरी, तो वहाँ का शुरू हो जाएगा, उधर का महाराष्ट्र का, अमरावती का और बम्बई वगैरह का जलसा शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सलामत रखे कि आप लोग आज किसी फिल्म एक्टर, किसी डांसर, किसी क्रिकेटर और किसी दुनियादार को सुनने नहीं आए हैं, बल्कि आप एक आलिम बाअमल को सुनने आए हैं, और आज एक नाइब पैगंबर को सुनने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई दूसरा नौजवान होता लुच्चा किस्म का, बोलता अरे मौलाना आया है, बोलेगा नेक बनो, अच्छा बनो, नमाज पढ़ो, वही नमाज की बात करेगा, सुनते सुनते थक गए, वो भाग जाता। मगर तुम करोड़ों में एक हो कि तुमको मालूम है कि इस्लाह की बात करेंगे, मालूम है सोशल रिफॉर्मेशन की बात करेंगे, मालूम है कि मेरे हार्ट के प्योरिफिकेशन की बात करेंगे, और उसके बावजूद जवानी में तुम यहाँ बैठे हो, इसका मतलब है कभी इस्लाम मरा नहीं है, इस्लाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम। जो लोग ये चाहते हैं कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, उसका बाप नहीं मिटा पाया, उसका दादा नहीं मिटा पाया, उसका नाना नहीं मिटा पाया, तो उसका ये पोता क्या मिटा पाएगा। ये इस्लाम की तारीख रही है 1400 साल से, कि जब इस्लाम के फॉलोवर 4 थे और 4000 दुश्मन थे, तो 4 घट के 2 नहीं हुआ, ये 4 बढ़ के 40 हो गए। जब 40 फॉलोवर हुए तो हजारों दुश्मन बढ़े, 40 घट के 39 नहीं हुए, ये 40 बढ़कर 40,000 हो गए। और जब इस्लाम अरब से बाहर निकला, दुश्मन बढ़ गए, जब दुश्मन बढ़े तो इस्लाम बढ़कर 2 करोड़ में पहुंच गया, और जब और दुश्मनी बढ़ी तो इस्लाम 2 करोड़ से घट के 100 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ में तब्दील हो गया। और आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में 5 करोड़ की आबादी थी। उस वक्त भी इनके बाप दादा कहते थे मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे और मस्जिदों को तोड़ देंगे, मगर मिटाने वाला कब्र में मिल तो गया, उसका जिस्म राख खाकस्तर हो गया, मगर 5 करोड़ और 40 करोड़ में तब्दील हो गया। और जो अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में जो कहते थे मैं इस्लाम मिटा दूंगा, दुश्मनी जबान से करता रहा, मीडिया वाला जहर उगलता रहा, लोग कहते रहे, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर फैक्ट यही है कि इस्लाम की तारीख है, दुश्मन बढ़ता जाता है, इस्लाम की, मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जाती है। और अभी 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद फला, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। 4 दिन 4 लोग थे और 200 करोड़ है 1400 साल के बाद। इसे दुश्मनी से मत घबरा, अपना रिश्ता मस्जिद से मजबूत कर, अपना रिश्ता मदरसे से मजबूत कर, अपना रिश्ता उलमा से मजबूत कर, अपना रिश्ता तिलावत और इबादत से मजबूत कर। ये काफी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तू खुश हो जा। ये दुश्मनी करने दे, इसे और चिल्लाने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजम,
फूकों से चिराग बुझाया नहीं जाता। और तुम बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ते हो, लेकिन आज डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद है जो मुस्तफा जान रहमत की हदीस का मुताला करती है। पिछले साल पटना के PMCH में वहां से एक खबर छपी कि नहाने का गलत तरीका आपके ब्रेन हेमरेज के मर्ज को बढ़ा रहा है। कोई बात में बहुत बड़ा गुस्सा, बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ी फिक्र, हाँ, इससे हालांकि हेमरेज होता है ब्रेन, लेकिन यहाँ इस बार जो केसेज आए हैं हॉस्पिटल में, न बहुत चिल्लाना, न हो बहुत गुस्सा, न बहुत बड़ी फिक्र, एक सिर्फ माइनर सा कारण है। वो कारण है कि नहाने का तरीका लोगों का गलत था। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं सारे लोगों से कि नहाने का तरीका बदले, खाने का तरीका बदले, वरना खतरनाक बीमारी के लिए तैयार रहे। पटना मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर मशवरा देता है कि नहाने का तरीका ये नहीं है कि आप वॉशरूम में जाएं, सबसे पहले आप सर पे पानी डाल लें। जो दवाई और इंजेक्शन और ऑपरेशन की बात करने वाला आदमी था, वो अखलाक की बात कर रहा है, स्टाइल ऑफ लिविंग की बात कर रहा है, जीने का अंदाज सिखला रहा है। जो डॉक्टर जिनको सिर्फ मेडिसिन, ऑपरेशन, सीजरिंग और रिसर्च, पॉन्डरिंग, मेडिटेशन, कंसीडरेशन, थिंकिंग, सघन अध्ययन, इससे काम लेना था, वो डॉक्टर अखलाक की बात सिखा रहा है। ऐसे नहाइए, ऐसे खाइए, ऐसे पीजिए, जो बात हम लोग करते हैं मदरसा, मस्जिद और जलसा में, ये बात पटना मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ा डॉक्टर, उसने पिछले साल सर्दी के मौसम में जब लगातार 10-20 केस आ गए ब्रेन हेमरेज के, मामूली सा जुर्म था कि सबसे पहले सर पे पानी रख लिया, उससे खून जमा सर में और ब्रेन हेमरेज हुआ, बेहोश हुआ, कई लोग मर गए, किसी को फालिज का हमला हो गया। उसे मजबूरन उससे सोशल मीडिया पे आना पड़ा और लोगों से कहने पड़ा कि नहाने का गलत तरीका आपकी जान ले लेगा। उन्होंने कहा कि नहाने का तरीका एक, सबसे पहले आप सर पे पानी नहीं डालें, जिस्म के दूसरे पार्ट्स पे आप पानी डालें। इतना बड़ा मजमा है, मर्द औरत सारे लोग सुन लें। इस्लाम माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिंदगी के हर अहद से, हर पीरियड से, हर डिपार्ट से बहस करता है। जो बात पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जन फिजिशियन ने कहा है, जरा आप इन उलमा कराम से कह दें कि उर्दू जबान में इस्लामी कानून की सबसे पहली किताब जो आमतौर पर चलती है मदरसे में, वो क्या है? ये सब बोलेंगे अनवार शरीयत है। एक तजर्बाकार मुफ्ती ने उस किताब को लिखी है। उससे आगे उर्दू की एक मोटी किताब कानून शरीयत है, जिसका हर घर में रहना जरूरी है। उससे आगे चल के 20 जिल्दों में एक मोटी किताब है बहार शरीयत, जो इस्लामी फिक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया है। हर घर में रहना जरूरी है, अपनी बेटी को जहेज में देना जरूरी है, हर स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपने पास रखना जरूरी है, ताकि वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, IAS ऑफिसर बने, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल के उस किताब को पढ़ करके मीनी आलिम भी बन जाए। क्योंकि वो आलिम बनाने वाली किताब है, बहार शरीयत है, उर्दू की किताब। अरबी में ये सारे लोग पढ़ते हैं। पहली किताब है नूरुल इज़ा, उसके बाद की किताब है कदूरी, उसके बाद की किताब है शरह विकाया, उसके बाद की किताब है हिदाया। ये सिलेबस की किताब है। इससे हट के फतवा रजिया, फतवा आलमगिरी, फतवा काजी खान, दुर्र मुख्तार, रद्द मोहताज, जद्दुल मुमतार, ये सब सारी किताबें हैं। लेकिन पहली किताब उर्दू अरबी की नूरुल इज़ा, पहली से लेके आखिरी किताब तक कानून इस्लाम की सब किताब को टच करें। सब किताबों में फर्स्ट चैप्टर किताबुत तहारत का होता है, यानी पाकीज़गी का बयान है। चाहे नूरुल इज़ा हो, चाहे कुदूरी हो, चाहे हिदाया हो, शरह विकाया हो, किताबुत तहारत का बयान है। उस तहारत में बैठ के बयान में वुजू और गुस्ल का तरीका है। गुस्ल का तरीका जो किताबों में मौजूद है वो यही है कि सबसे पहले जब आप गुस्ल खाने में जाएं, दूसरों के सामने मत नहाएं, वहां इसको खोलना हराम है। पर्दे में रहें, अगर नहीं कोई पर्दा हो तो कपड़ा से घेर लें, और अगर नहीं तो टट्टी से घेर लें, और अगर पैसे हैं तो आपके पास शानदार बाथरूम आप बना लें, अंदर में गीजर उजर सब लगाएं, जाड़े के मौसम में अच्छा से नहाएं, वहां आके फजर की नमाज मस्जिद में आप पढ़ लें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप निकलेंगे नहा धोकर, ऐसा लगेगा कि दिन भर में 5000 कमाने के बाद उतनी खुशी नहीं मिली जितनी नापाक होकर नहा के फजर पढ़ने के बाद मिल जाएगी। आपको आजमा लें, आप आजमाएं इसको, आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बिल्कुल सुकून मिलेगा। तो बाथरूम में जाने के बाद सारी किताबों में लिखा है कि सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, उसके बाद कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें। गुस्ल में जो 3 चीजें फर्ज हैं वो कुल्ली करना, ताकि हल्क तक पानी पहुंच जाए और दांत के सारे हिस्सों में, सारे जबड़ों में, हर जगहों पे जरा भी सूखा रहा तो फिर वो गुस्ल ही नहीं होगा। नाक में नर्म बांसे तक पानी पहुंचाना है, नर्म जगह ऐसे किया नहीं, बल्कि हाँ जो नर्म जगह है वहां तक पानी पहुंच जाए दोनों नाक में। उसके बाद सर से लेके पांव तक कहीं भी बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे,
चाहे गुस्ल खाने में जब चारों तरफ पर्दा है तो चाहे सारे कपड़े उतारना अपने उतार दे, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कहीं भी सूखा ना रहे। नापाक कपड़े को रगड़ के धो करके नहाना जरूरी है, वरना अगर नहीं रगड़ा तो वो नापाकी भी पूरे बदन में फैल जाएगी। चाहे 50 बाल्टी से आप नहा लें, आप पाक नहीं होंगे। मगर इससे बहस नहीं, बहस मुझको इससे है कि स्टार्टिंग कहां से करें। सारी किताबों में है कि पहले का हाथ धोएं, फिर कुल्ली करें, फिर नाक में पानी डालें, उसके बाद फिर नमाज की तरह वुजू करें जैसे वुजू करते हैं। जहां गंदगी लगी है उसको साफ करें, आगे पीछे के मकाम को धोएं, फिर दाहिने कांधे पे पानी डालें, फिर बाएं कांधे पे पानी डालें, उसके बाद सर पे पानी डाल के, ताकि ये सारा पार्ट्स सर में जो कि बहुत बारीक बारीक रगें हैं, अगर वो रगें जख्मी हुई तो आदमी पागल, जबान बंद, आंख बंद, फालिज का हमला। इसलिए ब्रेन फ्लेक्सिबल है, यानी लचकदार अल्लाह ने बनाया। ये हार्ड नहीं है कि किसी से टकराए तो चूर चूर हो जाए, नहीं, फ्लेक्सिबल है। नीचे जाए ऊपर जाए जैसे भी जाए, अल्लाह ने इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाया है कि ताकि ये सर कुचल नहीं जाए, बल्कि इसमें पानी की तरह वो हरकत होती है और बेशुमार रगें हैं, सब में ब्लड जाना और फिर उसके बाद यहीं से पूरे बदन पे हुकूमत होना। एक रग अगर दब गई तो न्यूरो का मसला पैदा होगा, 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बच्चा अच्छा नहीं हो रहा है आदमी का, साहब वो वेलोर जाए, बंबई जाए, अमेरिका जाए, सही नहीं होता। एक रग अगर दब गई, कहते हैं आप दब गई है, ब्लड नहीं जा रहा है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए दिमाग की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड का जाना जरूरी है। और चेहरे की रगों में भी अगर कहीं भी सूखा रहा तो बड़े बड़े दाने आज निकल रहे हैं। 1 लाख रुपए का लोशन वॉशरूम में रहता है, औरतें 2 घंटे से नहाती धोती सजती संवरती हैं, उसके बावजूद भी चेहरा काला हो रहा है, दाने निकल रहे हैं। अमेरिका की लेडी टीचर ने कहा था कि मुसलमान औरत, तुम क्यों 1-1 घंटा खड़ी होकर के लोशन लगाती है? तेरे पैगंबर ने कहा है 5 वक्त नमाज पढ़ना और हर नमाज से पहले वजू करना। वजू में फेस वॉश है, जो 5 बार फेस को धोए और सजदा लंबा कर ले कि हाथ ऊपर हो और सर नीचे हो जाए। ये हार्ट ही है जो ब्लड इनपुट करता है, आउटपुट करता है, और फिर सर की सारी रगों में खून सिर्फ हालत सजदा ही में जा सकता है, वरना उसके बाद ये हार्ट नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड तो पहुंचा देगा। जैसे 10 मंजिला मकान से नीचे पानी आ जाएगा बगैर पंपिंग किए हुए, मगर नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ेगा। उसी तरह यह हार्ट को दिमाग पर खून पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ता है। वो पंप करते करते दिल बीमार हो जाता है और दिल अपने नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से खड़े रहे, चलता रहे, ब्लड ओवरफ्लो के पहुंचता रहता है। तो अब कुदरत ने इंतजाम क्या है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना, और हर नमाज में ये सर तुम्हारा नीचे रहेगा और यह दिल ऊपर रहेगा, ताकि चेहरे और सर की सारी रगों में ओवरफ्लो होकर ब्लड पहुंचता रहेगा। अब लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, चेहरा सूख रहा है, चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और दिमाग की रगें सूख रही है। पागलपन की बीमारी अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बढ़ रही है। इसलिए अमेरिका के एक डॉक्टर ने कहा, जब मैंने हालत सजदा में ओवरफ्लो होकर ब्लड के पहुंचने पर जब मैंने रिसर्च किया, अब इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन, ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में सेहतमंद रहने के लिए लोगों में मैं नमाज को नाफिज कर दूं, नमाज नाफिज कर दूं। एक कौम मुस्लिम, तुम्हें मुस्तफा ने नमाज का नुस्खा दिया है ताकि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़, फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे दफ्तर में काम कर, खेत में हल चला, फिर असर से मगरिब, जोहर से मगरिब के बीच में 4 घंटे काम कर, मगरिब असर से मगरिब के बीच में 2 घंटा काम कर, मगरिब से ईशा के बीच में 2 घंटा बाल बच्चों के साथ रह, और आखिर में नमाज पढ़ के आओ, आराम से सो जा, और उसके बाद 8 घंटे के बाद गहरी नींद लेके उठ जा। उठने के बाद बाजार बाद में जाना, पहले जिस अल्लाह ने 8 घंटे की नींद दी है उस अल्लाह को पहले जाके सजदा कर लेना। ये 5 वक्त की नमाजों का जो टाइमिंग है इतना लाजवाब है कि न मेरे काम का नुकसान है, काम भी हो गया, नमाज भी हो गई, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती यहाँ मिल जाएगी। सेहत पाने का जबरदस्त खजाना अल्लाह ने अता फरमाया है। उसके बावजूद अगर तुम नमाज नहीं पढ़ा, बीमार हो गया, तेरा चेहरा काला हो गया, तेरे दिमाग की रगें सूख गई, ये मत बोलना कैसा, इसका जिम्मेदार तुम खुद है। मुस्तफा ने तो रास्ता दिया है कि जन्नत भी जाना, सेहतमंद भी रहना, और फिर मालो दौलत भी कमाना, अपना भी खाना, दूसरे को भी खिलाना, इस दुनिया में भी अच्छा रहना, उस दुनिया में अच्छा रहना। यहाँ दौलतमंद बनने के लिए मेहनत जरूरी है और जन्नत जाने के लिए इबादत जरूरी है। ये दोनों काम तुम्हें इसी दुनिया में करना होगा। ऐसा नहीं कि मरने के बाद जन्नत की तैयारी कर लेंगे। इस दुनिया में कोई धान के, अभी इस वक्त गेहूं के मौसम में खेत में ना जाए और बोले मार्च में कि हमारे घर में 1000 कुंटल गेहूं आ जाएगा,
اللہ چاہے گا تو آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا قانون ہے کہ محنت کر پھر میں کھانا دوں گا. تو دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے محنت کرنا ہوگا, اسٹرگل جدوجہد کرنا ہوگا, 18 گھنٹے پڑھنا ہوگا, تب IAS آفیسر تو بنے گا. ایکسرسائز کرنا ہوگا, نماز پنجگانہ پڑھنی ہوگی, تاکہ تیری محنت میں تھوڑی سی کمی رہی تو خدا کی مدد تجھ کو کامیاب بنا دے گی. ادھر سے تیری محنت, ادھر سے خدا کی رحمت آئے گی. محنت کر, اچھا کاروباری بن, اچھا کاشتکار بن, اچھا ڈاکٹر بن, اچھا انجینئر بن. پیسہ رہے گا پاکٹ میں تب نہ چندہ دے گا مسجد میں, مدرسے میں, اپنے غریب بھائی, مسکین بھائی, معذور بھائی, بیوہ کو پیسہ دے گا. پیسہ نہیں رہے گا تو بھیک مانگے گا مسجد میں, عیدگاہ میں, جلسہ میں, درگاہوں کے سامنے بھیک مانگے گا. جب کوئی باہر سے آئے گا تو دوڑ کے جائے گا, بھیا پیسہ دے دے, علاج کراؤں گا. اس میں ذلیل مت بن, بھیک منگا مت بن, محنت کر, خوب محنت. کی دنیا محنت کی جگہ ہے. تو دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے محنتی بن, اور جنت جانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا ہے. پھر صرف فجر میں جانا ہے, ظہر میں جانا ہے, عصر میں جانا ہے, مغرب میں جانا ہے, عشاء میں جانا. سال کے 11 مہینے اپنے لیے کھانا ہے, اور 1 مہینے میں 15 گھنٹے اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے. 11 مہینے تم خوب کھا, 1 مہینے بھوکا رہا 16 گھنٹے, تاکہ تیرا نفس بھی پاک ہو جائے اور تیرا دل بھی پاک ہو جائے. اور جو کینسر کا زہریلا مواد پیٹ میں ہے وہ 30 دن کا روزہ اسے دور کر دے. اور تو زکات نکال اگر مال ہے, تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے اور جنت وہاں مل جائے, یہاں تیرے بھائی کی خوراک ہو جائے. اللہ نہیں کھاتا, اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا. وہ زکات نکال, 1 لاکھ ہے تو 25 زکات نکال دے, 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ نکال دے, اور 2.5 لاکھ اپنے خاص بھائی کو دے دے, اپنی خاص بہن کو دے دے, اپنی پھوپھی کو دے دے, اور اپنے چچیرے بھائی کو دے دے. اور بھائی کی دلجوئی بھی ہو جائے گی, اور تیرا مال بھی بڑھ جائے گا, اور جنت بھی مل جائے گی, اور دل بھی پاک ہو جائے گا. اگر اللہ مال دے تو ایک بار مکہ مدینہ دیکھ کے آ جانا حج کر کے, جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے. ایک بار اپنی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھ لینا جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے, جہاں مصطفیٰ کی آرام گاہ ہے. یہ 5 بنیادی پیلر ہے, اس پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, اور نماز بھی نہیں چھوٹے گی, تو یہاں بھی پیسہ وارے نیارے, اور پھر مرنے کے بعد جنت تمہاری تقدیر میں ہے. ایسا کام مت کرنا کہ کوڑھی بن کے رہنا, یہاں بھکاری بن کے ذلیل ہونا, اور نماز روزے نہ کر کے وہاں ذلیل ہونا. دونوں جہان کی ذلت اللہ نہیں چاہتا. اللہ نے یہ دعا سکھایا ہے, بول ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں بھی اچھا رہو, مرنے کے بعد بھی اچھا رہو, اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اس کا سب سے بڑا شاندار نسخہ ہے یہ نماز. امریکہ کی لیڈی بیچر کہتی ہے کہ مسلمان عورتوں کو کوئی لوشن لگانے کی ضرورت نہیں, وہ صرف 5 ٹائم نماز میں وضو تازہ کرے, اور اپنا سجدہ تھوڑا لمبا کر دے, اور سلام پھیرنے کے بعد آئینے میں چہرہ دیکھیں. 1 لاکھ کا لوشن اتنا حسن نہیں دے گا جتنا لمبا سجدہ اسے خوبصورت بنا دے گا, خوبصورت بنا دے گا. اور ڈاکٹر مولی بڑھا جوشی نے کہا تھا 8 سال پہلے کہ یوگا رام دیو کا ہو, دلی ماسٹر کا ہو, وہ یوگا کا سارا طریقہ ایک طرف, نماز میں کھڑا ہونا, رکوع میں جانا, سجدے میں جانا, دماغ کیندرت کرنا, کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ, بیٹھا ہو تو گود میں, سجدے میں ہو تو ناک میں, سلام میں ہو تو کاندھے پر. وہ مرلی منوہر جوشی بھاجپا کا لیڈر بولتا ہے, جب میں نماز پہ غور کرتا ہوں تو میں بول سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور کوئی دوسرا ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں, اور محمد عربی سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر اور کوئی طبیب نہیں. تم نے سستی کی, تم نے غفلت و لاپرواہی سے کام لیا, تم کام چور ہو گئے, اسی لیے صحت بھی گئی, دولت بھی گئی, اقتدار بھی گیا. ساری اللہ چاہتا ہے کہ تو دنیا کا حاکم بن جا, اللہ چاہتا ہے کہ تو دولت مند بن جا, اللہ چاہتا ہے کہ تو صحت مند بن جا. اس کے ایک طریقہ ہے, فلم کے ایکٹر کی پیروی مت کرنا, مصطفیٰ کی پیروی کر, دنیا آخرت دونوں مل جائے گی. وہ ڈاکٹر کہتا PMCH کا کہ نہانے میں سب سے پہلے سر پہ پانی نہ ڈالے. جو بات آج PMCH کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہی 1400 سال کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام نے نہانے کا سب سے شاندار طریقہ یہ بتایا ہے کہ سر پہ نہیں بلکہ دوسرے پاس پہ پانی ڈال کر نہانے کا آغاز کیا جائے. اس لیے تو میں کہہ سکتا ہوں آج جہاں ڈاکٹروں کی نظر گئی ہے وہاں مصطفیٰ کی نظر 1500 سال پہلے گئی ہے. اس لیے اس روئے زمین کا سب سے بڑا معلم, اس روئے زمین کا سب سے بڑا ریفارمر, اس روئے زمین کا سب سے بڑی قیمتی اور لاجواب شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذاتی برادری ہے. تم ڈاکٹر انجینئر بنو, مگر ڈاکٹر انجینئر بن کے کافی مت ہو جاؤ. اپنی بیوی اپنے بچوں کو پڑھا
مگر اپنے بیٹیوں کو اسکول اور کوچنگ کے بہانے کافر ہونے کا موقع مت دو اسے، بلکہ اپنا خود اسکول قائم کرو، اپنا خود کالج قائم کرو اور پردے میں رہ کے نماز کی پابندی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ اگر یہ انتظام نہیں ہو رہا ہے جب تک، تو پھر اپنی بیٹی کو مدرسے میں پڑھاؤ، عالمہ بنے گی، نمازی بنے گی، نیک بنے گی، خالد ابن ولید کا غلام پیدا کرے گی اور مرنے کے بعد جنت چلی جائے گی۔ اور ایسی پڑھائی مت پڑھا جو ابھی 99% جو ابھی اسکول کالج میں ہو رہا ہے، بے پردگی کا ماحول، جہاں ڈاکٹر تو بنے گی 1 کروڑ میں 1 بیٹی، مگر 99% کی آبرو تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ابھی 10 دن پہلے جو ایک مولوی صاحب کی اپنی بیوی کافرہ ہو گئی، ایک ہندو کے ساتھ شادی رچا لی، یہ برکاتی ٹوپی جھاڑ رہا ہے اور بیوی نکل گئی کافروں کے ساتھ۔ کیوں؟ حضور نے تو کہا تھا کہ دیور کے ساتھ پردہ ضروری ہے، دیور سے پردہ فرض ہے، کزن سے پردہ فرض ہے۔ یہ چاہے کہ اب رامو کے ساتھ یہ ایگزام دلانے بھیج رہا ہے، کون سا ایگزام؟ اس ایگزام پہ بہانہ کر دے جو ایگزام تیری بیوی کا ایمان لوٹ لے، وہ ایگزام کو باؤں کے نیچے روند دے جو ایگزام تیری آخرت چھین لے۔ اس لیے اگر تم کو پڑھانے کا شوق تھا تو اپنے ساتھ میں کالج لے کے جاتے، نہیں ٹائم تھا تو مت ایگزام دلواتے، کسی کافر کے ساتھ بھیج دیا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا تم نے کیا ویسا ہوا تمہارے ساتھ۔ بیوی لوٹی ہے، بچے لوٹیں گے، سب لوٹ جائے گا۔ آباد رہنے کا ایک طریقہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس مصطفیٰ برساں خیشرہ کے دین ہماؤست، گر پاؤ نہ رسیدی تمام اللہ، اپنے آپ کو نبی کے قدموں میں ڈال دے، وہی سراپا دین، سب کچھ وہی ہے۔ وہاں سے جو ہٹ گیا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اپنے نبی محترم علیہ السلام سے محبت کی توفیق